नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन कराएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये डेनमार्क है शीर्ष पर। इसमें ग्लोबल रिमोट इंडेक्स में भारत भारत का स्थान है 64वां, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है। रिमोट इंडेक्स में 64वें, हंगर इंडेक्स में 111वां, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है। और आप बता दें हम कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे नंबर 1 पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक को शामिल किया है? स्क्वैश को शामिल किया है, क्रिकेट को भी शामिल किया है, बेसबॉल को भी शामिल किया है। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी का नया गरबा सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम माड़ी है। गरबा सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसका नाम क्या है? माड़ी। हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये सुभी गुमा है। सुभी गुमा, इन्होंने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की है? तो ये फ्रांस और भारत के बीच हुई है, नई दिल्ली में आयोजित हुई है। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस की एक और बात बता दें आपको, भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारत खोलेगा फ्रांस के मार्सेल में। कहाँ खोलेगा? फ्रांस के मार्सेल में वाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत फ्रांस के मार्सेल में। हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रखा है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो भारत और नेपाल के बीच शुरू हुआ है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। और आपको हम बता दें नेपाल की महत्वपूर्ण बात, नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया है। गाई यात्रा उत्सव भी नेपाल में मनाया जाएगा। और नेपाल के राष्ट्रपति ने विशोम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? विशोम्भर श्रेष्ठ। विशोम्भर श्रेष्ठ, इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है नेपाल का। ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जो कि नेपाल के पूर्व क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर क्या कर दिया है? तो 6.3% कर दिया है। 6.3% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने भी इतना ही रखा है। और एशियाई विकास बैंक ADB है, जिसका मुख्यालय मनीला में है, उसने अभी 6.3% का भारत का विकास का अनुमान रखा है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 3 दिवसीय अन्न महोत्सव आयोजित करेगी? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार 3 दिवसीय अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। और आपको बता दें, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जबू पशु घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाब स्कूटी देगी। ये आप जानते हैं। पहला पशु शवदाह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF+ कवरेज हासिल कर लिया है। हाल ही में हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। भारत ने इजरायल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ऑपरेशन अजय। हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? तो ये तमिलनाडु की पूरी होने वाली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। तो मिशन होप इनिशिएटिव पंजाब सरकार ने शुरू किया है। इसके ऊपर मूवी बनी थी नशा के ऊपर, उड़ता पंजाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? इंद्रसेना रेड्डी को नियुक्त किया है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। और रघुवर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। हाल ही में सरकार ने कहा खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? लद्दाख में मंजूरी दी है। लद्दाख के बारे में महत्वपूर्ण बात बताते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जहाँ से युद्ध हो सकता है, लड़ाकू हवाई अड्डा है, हवाई क्षेत्रों को लैंड कर सकते हैं, तो लद्दाख में बनेगा। और लद्दाख में ही पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण भी लद्दाख में शुरू हुआ है। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी भी लेह में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो हम बता चुके हैं, रघुवर दास को नियुक्त किया ओडिशा का नया राज्यपाल। और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरिदम बागची हैं ये, अरिदम बागची, इन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। डेरेन नोबोआ को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इक्वाडोर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। मोहम्मद मज्जू को मालदीव का, बता चुके हैं हम। थर्मन शर्मुगरत्नम सिंगापुर के बने हैं। अमृतकाल विजन 2047 जिसका हाल ही में अनावरण किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये समुद्री उद्योग से संबंधित है। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। और गोवा के बारे में महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। पहला लाइट हाउस महोत्सव भी गोवा में आयोजित हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। जिनके बच्चे नहीं होते, आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो ये फ्री कर दिया है। हाल ही में कहाँ का पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो ये भोपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहले ही विदेश यात्रा पर कहाँ पर पहुंचे हैं? ये किर्गिस्तान पर पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं ये। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाले शिव शंकरी किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? तमिल के हैं। और इनकी प्रतिथि प्रतिष्ठित कवि तमिल के लेखक हैं। सरस्वती सम्मान इनको मिला है। सूर्या वामसन के लिए इनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। सूर्या वामसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सिद्धार्थ मर्दुल हैं ये। इनको मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि श्रीलंका को 60वां स्थान मिला है, पाकिस्तान को 102वां, बांग्लादेश को 81वां, नेपाल को 69वां। तो पड़ोसी देशों के लहजे से देखा जाए तो भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। भुखमरी की स्थिति भारत में दर्शाई गई है। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को 64वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? भारत को 64वां ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में। और सबसे पहला स्थान मिला है डेनमार्क को। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को 47 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 45वां स्थान मिला है। 47 देशों में 45वां स्थान मिला है। और नीदरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान किसको मिला है? नीदरलैंड को। ग्लोबल रिमोट इंडेक्स वैश्विक पेंशन सूचकांक में नीदरलैंड को पहला स्थान मिला है। किस देश ने यूरोप को पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? तो स्पेन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनजाम बंदरगाह जो खबरों में था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है।
कहाँ पे स्थित है ये? केरल में स्थित है। और इस बंदरगाह का विकास PPP मॉडल के तहत किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ केरल सरकार मिलकर इसको बना रही है। वागन खाचटूरियन किस देश के राष्ट्रपति हैं जो अभी खबरों में रहे? तो ये आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं ये? आर्मेनिया और अजरबैजान, इनके बीच युद्ध चलता ही रहता है। तो आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं ये। और आर्मेनिया के राष्ट्रपति वागन खाचटूरियन के रूसी चेतावनियों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देते हुए रोम संधि के अनुसमर्थन पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्मेनिया ने ICC ने यूक्रेनी बच्चों को रूस में अवैध निर्वासन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। और गिरफ्तारी वारंट के बाद आज वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किर्गिस्तान की यात्रा पर पहुंचे हैं। आर्मेनिया का कहना है कि ICC में शामिल होने से उसे नागोर्नो काराबाख को वापस लेने के लिए बाकू के हमले के बाद अजरबैजान द्वारा किए गए अपराधों की जांच करने की अनुमति मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 17.90%, इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है श्रम शक्ति में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दी है ये। महाराष्ट्र सरकार ने। यूके सरकार ने अपनी स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ सहयोग किया है? तो ये तमिलनाडु के साथ सहयोग किया है। किसके साथ सहयोग किया है? तमिलनाडु के साथ। यूके और तमिलनाडु टिकाऊ जल अपशिष्ट और संसाधन प्रबंधन के लिए एक स्मार्ट प्रौद्योगिकी परियोजना पर सहयोग करते हैं। यूके समर्थित स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जिले भर में सेंसर तैनात करके पानी और अपशिष्ट प्रबंधन और राज्य में पर्यावरणीय गुणवत्ता पर वास्तविक समय डेटा एकत्र करके वैश्विक स्थिरता चुनौतियों का समाधान करना है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वॉल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर ही काम कर रहा है। ब्रिटेन के बारे में बता रहे हैं आपको। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब डॉलर का निवेश करेगी। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।